एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं आपको वेलकम करती हूँ पीसफुल ट्रेडिंग में। मेरा नाम है सिद्धि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएफडी के बारे में कि सीएफडी क्या है, सीएफडी कैसे वर्क करता है, सीएफडी के क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है। अगर आपको सीएफडी के बारे में जानना है गाइस, तो ये जो वीडियो है आप एंड तक देखते रहिए। यार इसी के साथ अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं सीएफडी का फुल फॉर्म क्या है। सीएफडी का फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। सो गाइस, अभी हम समझते हैं सीएफडी एक्चुअली में होता क्या है। सो गाइस, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एप्पल के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको एप्पल के स्टॉक में ट्रेड लेना है, तो उसमें क्या होता है गाइस, आपको रियल में आपके जो एसेट्स है वो बाय करने होते हैं। बट अगर आप सीएफडी के थ्रू करोगे ना गाइस, तो आपको रियल में एसेट जो है बाय नहीं करने पड़ेंगे। इवन आपको है ना प्राइस डिफरेंस के बीच में स्पेकुलेशन भी बहुत ही इजीली होगा। और इवन सीएफडी के अंदर है ना गाइस, लेवरेज भी बहुत ही ज्यादा होता है। सो गाइस, अभी हम समझते हैं सीएफडी जो है कौन कौन से कंट्रीज में बैन है। सबसे पहला जो है ना गाइस, सीएफडी यूएसए के अंदर बैन है। यूएसए के अंदर ओटीसी अलाउड नहीं है, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। कौन से भी कंट्री में अगर ओटीसी अलाउड नहीं है, वहाँ पे सीएफडी जो है वो बैन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ स्विट्जरलैंड की, या फिर सिंगापुर, या फिर स्पेन, या फिर कनाडा, ये सारे जो कंट्रीज है यहाँ पे सीएफडी लीगल है। अगर हम बात कर रहे हो इंडिया की, तो गाइस इंडिया में जो है सीएफडी ग्रे एरिया में आता है। लाइक ना ही लीगल में आता है ना ही इनलीगल में आता है। बट अगर आप करोगे तो इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगता है। सो गाइस, अभी हमने समझ लिया सीएफडी क्या होता है, सीएफडी कौन कौन से कंट्रीज में बैन है। अभी हम समझते हैं सीएफडी के क्या क्या बेनिफिट्स है। सो गाइस, सबसे पहला बेनिफिट्स है वो है कमीशन। गाइस, सीएफडी जो है वन टाइम ओनली फीस देता है, और ऊपर से अगर सीएफडी के अंदर अगर ब्रोकर कोई कमीशन ले भी रहा है ना, तो बस स्पेकुलेशन का लेता है। अगर आप अदर इक्विटी में मतलब या फिर आप अदर इक्विटी या फिर अदर मार्केट को कंपेयर करोगे ना, तो उसमें क्या होता है, आपको दुनिया भर के कमीशंस लगते हैं। वो ट्रेडिंग के अलग कमीशंस लगते हैं, ऊपर से ब्रोकर जो है वो अलग कमीशंस लेता है। सेकेंड बेनिफिट है हमारा वो है हाई लेवरेज। यस, हाई लेवरेज अब बात करोगे अदर इक्विटी में अगर आप कंपेयर करोगे, तो आपको अदर मार्केट में बस 1:4 या फिर 1:5 का ही लेवरेज मिलता है। अगर आप सीएफडी के अंदर देखोगे गाइस, तो आपको 1:50 का या फिर आपको 1:100 का मिलता है लेवरेज। एंड गाइस, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 1 रुपीज डाल रहे हो, तो ब्रोकर जो है आपके अगेंस्ट में हर एक ट्रेड में 100 रुपीज डालता है। एंड गाइस, आप सभी को पता है ये लेवरेज जो है वो डबल साइडेड स्वॉर्ड है। जैसे आप इसको जितना अच्छे से यूज करो उतना ही आपको प्रॉफिट देता है, और अब जितना ही उसको गलत यूज करोगे ना गाइस, अब उसको उसमें लॉस में जाओगे। सो गाइस, अभी हमने समझ लिया हमारा सेकंड बेनिफिट क्या है। अभी हम समझते हैं हमारा थर्ड बेनिफिट क्या है। गाइस, हमारा थर्ड बेनिफिट है ग्लोबल मार्केट एक्सेस। अब मैं आपको ये कैसे समझाऊं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर इंडिया में हो और आपको इंडिया में बैठ के यूएसए के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, तो क्या होगा गाइस, आपको बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। बट गाइस, अगर आप सीएफडी के थ्रू करोगे ना, तो आपको इजीली एक्सेस मिलेगा। जैसे कि आपको इजीली एक्सेस मिलेगा करेंसी मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, कम्युनिटीज में, आपको इजीली एक्सेस प्रोवाइड करता है सीएफडी। सो गाइस, अभी हमने समझ लिया हमारा थर्ड बेनिफिट क्या है। अभी हम समझते हैं हमारा फोर्थ बेनिफिट क्या है। हमारा फोर्थ बेनिफिट है नो शॉर्टिंग रूल। गाइस, अगर आप अदर इक्विटी मार्केट देखोगे ना, तो वहाँ पे शॉर्टिंग करने के लिए ना बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट गाइस, सीएफडी के अंदर है ना, आपको शॉर्ट करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। गाइस, अभी हमने समझ लिया हमारा फोर्थ बेनिफिट क्या है। अभी हम समझते हैं हमारा फिफ्थ बेनिफिट क्या है और लास्ट बेनिफिट क्या है। नो डे ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट। गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि अगर अभी आप देखोगे फॉर एग्जांपल इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, उसमें क्या होता है, आपका जो ट्रेड है आप 3 बजे तक ही होल्ड कर सकते हो। 3 बजे से पहले आपको आपका जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है। बट गाइस, सीएफडी के अंदर ऐसा नहीं है। सीएफडी के अंदर आपका जो ट्रेड है आप पूरे दिन भी होल्ड कर सकते हो, हाफ डे भी होल्ड कर सकते हो, और या फिर आप अपना पूरा वीक भी आपका जो ट्रेड है वो होल्ड कर सकते हो। सो गाइस, अभी हमने समझ लिया कि सीएफडी के क्या क्या बेनिफिट्स है और कौन कौन से कंट्रीज में सीएफडी जो है वो बैन है। अभी हम समझते हैं सीएफडी के क्या डिसएडवांटेज है। सो गाइस, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है रेगुलेटरी बॉडीज। गाइस, सीएफडी जो है ना, ये रेगुलेटरी बॉडीज में होके बिल्कुल भी नहीं चाहता। एंड इवन गाइस, सीएफडी के अंदर है ना बहुत ही हाई चांसेस है मैनिपुलेशन होने के, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो रियल एसेट्स है वो भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एंड इवन गाइस, कई बार क्या होता है कि हमें हमारा जो एंट्री पॉइंट है ना, उस पॉइंट से कभी हमें एंट्री मिलती भी नहीं है।
सो गाइस हमारे यहाँ पे जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो है स्लीपेज का। गाइस अब स्लीपेज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे देख सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई न्यूज हो गया फिर कोई इवेंट्स हो गया, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा स्लीपेज आता है। जैसे कि एग्जांपल कोई न्यूज हो गया, FOMC हो गया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये टाइम पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्लीपेज है। आई होप सो गाइस ये जो वीडियो है आपको समझ आया होगा कि CFD क्या होता है, CFD के क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है और कौन कौन से कंट्रीज में CFD जो है वो बैन है। सो गाइस अगर आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।